अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे टेस्ट टाउन का फेज़ 2 सेक्टर 11 के प्राइजेस के बारे में बात करेंगे और इसके मैप की डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जो कि मास्टर मैप डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका मैप डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, ये आ गए हम मास्टर प्लान टेस्ट टाउन के अंदर, और इसके जो फेज़ 2 का सेक्टर 11 है उसके बारे में हम सराउंडिंग के बारे में पूछेंगे सलमान भाई से। तो सलमान भाई, ये अपने व्यूज़ को बताइए गाइड मैप के अंदर कि कहाँ लोकेशन पड़ती है और क्या क्या इसके सराउंडिंग है। जैन भाई, ये आप जो देख रहे हैं ये तेसा टाउन का मेन गाइड मैप है। इसके अंदर हमारे पास जो ये लोकेशन है, ये जहाँ पे मेरी अभी पेंसिल आ रही है, ये बेसिकली मेन सुपर हाईवे चल रहा है। और यहाँ से ये लेफ्ट हैंड के ऊपर अब अगर हम टर्न करते हैं तो ये नॉर्दर्न बाईपास शुरू हो चुका है अभी। इसके ऊपर अगर आप एक छोटा सा ये डॉट देखेंगे, ये जो है ये इसके ऊपर नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर जो चुंगी की जगह है, जो इसका टूल है, टूल प्लाजा जिसको हम कहते हैं, ये उसकी लोकेशन है। इसी के अगर आप राइट साइड पे अगर देखते हैं तो ये सारे सेक्टर्स जो अब चलना शुरू हो गए हैं, ये सब फेज़ 2 के अंदर आते हैं इसके। इसको हम थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको बताते हैं। अच्छा, ये जैसे आप देख रहे हैं कि इस टाइम हमने इसको थोड़ा-सा ज़ूम किया है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये बेसिकली टूल प्लाज़ा है नॉर्दर्न बाईपास का। इसके बिल्कुल राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा सेक्टर 11 शुरू हो जाता है। एक तरीके से आप कहेंगे तेसर टाउन, जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं तो राइट साइड पे आपके तेसर टाउन जो शुरू हो रहा है उसका पहला सेक्टर यही काउंट होता है। इससे पहले जो ये सेक्टर 12 है, ये करीम हाउसिंग वालों की जगह है, इसकी बाउंड्री भी लगी हुई है। यहाँ से अगर आप बाउंड्री देखें तो ये लगी हुई भी है। तो इसी के जो सेक्टर 11 है, इसी की बैक साइड के ऊपर सेक्टर 18 है, और इसके बिल्कुल साथ वाला जो सेक्टर है वो 25 है। आपने नाम सुना होगा, सेक्टर 25 में काफ़ी काम हुआ है। तो अब हम चलते हैं सेक्टर 11 के मेन मैप की तरफ। अच्छा, ये अभी आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर 11 का मेन गाइड मैप है। अच्छा, अगर आप ये समझना चाहें कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 का जो मेन डिफ़रेंस ये होता है कि फ़ेज़ 1 के अंदर जो जितने भी सेक्टर्स होते हैं हमारे, उन सेक्टर्स के अंदर ना 4 सब सेक्टर्स आते हैं। लेकिन जो सेक्टर जो फ़ेज़ 2 है हमारा, इसके अंदर बेसिकली सब सेक्टर्स काउंट नहीं होते। तो आप कभी भी अगर फ़ाइल अपनी देखेंगे तो फ़ाइल के अंदर पहले होगा फ़ेज़ 2, यानी 2, फिर उसके बाद डैश 11 डैश एक्स होगा उसके अंदर। वो एक्स इसीलिए लगा हुआ होता है कि उसके अंदर जो सब सेक्टर्स का जो हिस्सा है वो नहीं है इसके अंदर, तो उसकी जगह ज़्यादातर आपको एक्स नज़र आएगा लिखा हुआ। अच्छा, अब जिस तरह हमने देखा था कि सेक्टर 12 जो है वो इसके बिल्कुल इस साइड पे आ रहा है, ये करीम हाउसिंग वालों की यहाँ बाउंड्री है, इसी से फिर ये सेक्टर 11 शुरू हो रहा है हमारा। ये वाला जो एरिया इसका है ये नॉर्दर्न बाईपास को फेस कर रहा है, और ये वाला जो एरिया है ये सेक्टर 25 की तरफ फेस कर रहा है। इनके रोड्स की बात की जाए तो इसके 3 साइड के ऊपर आपको 100 फीट का रोड मिलेगा, और जो इसकी बैक साइड पे जो सेक्टर 19 और 18 को जो फेस कर रही है जो एरिया, वहाँ पे आपको 150 फीट का रोड मिलेगा। अच्छा, इंटरनली इसके अंदर देखा जाए तो सबको पता है कि तेसर टाउन के जो इंटरनल रोड्स हैं मिनिमम वो 30 फीट के ही हैं। इसके अलावा जो इसके कुछ रोड्स हैं जो कि जो मेन डिवीजन रोड्स कहलाते हैं, यानी डिवीजन तो आपको उसी तरीके की नज़र आएगी इसके अंदर कि जो जिस तरह दूसरे फ़ेज़ 1 के जो आपके सेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर वही चीज़ें हैं इसके अंदर भी, कि बीच के जो रोड्स हैं, जिस तरह ये रोड है, ये सब 40-60 फीट के रोड होंगे इसके अंदर। सेंटर में आपको इसके अंदर सारी एमिनिटीज़ वगैरह मिलेंगी, जिसके अंदर आपको प्लेग्राउंड और मस्जिद वगैरह, स्कूल की बड़े जो प्लॉट होते हैं वो यहाँ पे हैं उन चीज़ों के। उसके अलावा जो इंटरनली जो इनके जो जिस तरह डिविजन्स तो नहीं इनके अंदर काउंट होते हैं, यानी 1 2 3 4, लेकिन अगर आप उसी रेफरेंस से हम लेके चलें तो इसके अंदर वही है कि छोटे भी अंदर पार्क होंगे, मस्जिद और एक छोटा स्कूल का प्लॉट भी हर डिवीजन के अंदर मिल जाता है आपको। इसके अंदर जो सेक्टर 11 है, इसके अंदर भी नॉर्मल जैसे दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी तरह इसके अंदर 400, 240, 120 और 80 गज की कटिंग आती है। लेकिन ये है कि अब इनका रेफरेंस जो है वो थोड़ा-सा लेना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे सब सेक्टर्स इसके अंदर हैं नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा-सा इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जैसे आप काम करते जाएँ और नक्शों की आपको थोड़ी समझ आती जाए तो आप खुद ही उस जगह पे पहुँच जाएँगे। इसके अलावा जो प्राइसेज़ की बात की जाए तो सेक्टर 11 वैसे लॉजिकली देखा जाए तो नॉर्दर्न बाईपास को फेस करने वाला इसका सेक्टर है, तो उसके रेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन ओवरऑल जैसे फ़ेज़ 2 का रेट जो है वो सबसे कम है, तो उसके अंदर सेक्टर 11 के रेट भी कम ही हैं अभी।
अब इसके अंदर अगर आप आज 80 गज की फाइल्स लेने जाते हैं तो तकरीबन ये समझ लें कि 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख रुपए तक का एक एवरेज रेट है इसके अंदर, जिसमें आपको 80 गज की फाइलें मिल जाती हैं। 120 गज की जो फाइलें हैं वो तकरीबन आप रखे हैं कि 3 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक के रेट में मिलनी चाहिए आपको। और 240 जो है वो सबसे यानी जिस तरह जितना बड़ा साइज़ होता जाता है प्लॉट का उतना उसकी सेल परचेज़ कम हो जाती है। तो 240 जो है वो तकरीबन आप रखें 6 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक का रेट है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर 400 गज़ की बात की जाए तो 400 गज़ का एक आइडिया इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि एक तो इसकी सेल परचेज़ ना होने के बराबर है। फिर होता असल वजह उसकी ये है कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है 400 गज़ की वो पहले ही 12 लाख रुपए पे चली गई है, जो एमडीए को आपको पे करने होते हैं। तो उस वजह से ये होता है कि इसकी सेल परचेज़ ना होने के बराबर है। रफ आइडिया में अगर आप लेना चाहें तो तकरीबन आप 12 लाख से 13 लाख रुपए तक का इसका रेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई हमें अभी तक इसकी जितनी भी हमने लोगों से मालूमात भी ली हैं, इससे ज़्यादा का रेट हमें नहीं मिला है आज। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी वीडियो, जो कि आज हमने आपको सेक्टर 11 के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, डिटेल्स दी हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।